बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु। मुअज़्ज़ज़ हज़रात सामिईन किराम, मौत से हर इंसान को मज़ा चखना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज आया है तो उसको जाना है, कब तक रहेगा किसी को नहीं मालूम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह जो है इंसानों की जान निकाल लेता है मौत के वक्त। तो नींद में कोई अगर ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई, नींद के साथ जो है उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सुबह वो उठेगा नहीं तो लोग समझेंगे कि इसकी जान ले ली गई। तो जो है हम दुनिया में आए हैं, हमको जो है मौत का मज़ा चखना है। उससे किसी को कोई मफ़र नहीं है, कोई नजात नहीं है, कोई उसको छूट नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। इराक़ में जो है सद्दाम हुसैन ने अपने कब्र की जगह को उसने मज़बूत चीज़ें बनाई जहाँ वहाँ कोई और नहीं जाता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत, लोगो तुम जहाँ कहीं जाओ, जहाँ कहीं रहो, मौत तुमको आएगी, मौत तुमको छोड़ेगी नहीं। और अगरचे के मज़बूत किलों में, मज़बूत दीवारों के दरमियान क्यों न बंद रहो, मौत के लिए कोई जो है छूट नहीं है, मौत हर जगह आएगी। एक मर्तबा एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को इम्तिहान लेना चाहा, उनको बुलाया और कहा कि ये छुरी है, ये कबूतर है, इसको तुम सहरा में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ऐसी जगह काटो किसी को उसका इल्म ना हो, किसी को उसकी इत्तिला ना हो। तो सारे तलबा उन मुर्गियों को ले गए, कबूतरों को ले गए, सब ने ज़बाह किया और आए, कहा कि उस जगह से ज़बाह करो कोई न देखे। तो आदमी दूर को सोचा और जाके काटा। एक आदमी ने जो है कबूतर और छुरी दोनों लाके उस्ताद के सामने पेश कर दिए। कहा, क्यों नहीं मियाँ तुम काटे, बाकी तुम्हारे साथियों ने ज़बाह किया है। कहा कि उस्ताद गिरामी क़दर, मैं दूर दूर तक गया, जहाँ तक भी गया, मगर मैं समझता हूँ अल्लाह की निगाह पहुँचती है। अल्लाह की निगाह से कौन सी चीज़ ओझल है, कौन सी चीज़ बचकर है, तो मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ ना देखता हो। तो कहा कि ये आदमी इम्तिहान में कामयाब हो गया, बकिया लोग इम्तिहान में नाकाम हो गए। तो इसीलिए साहब हर जगह अल्लाह की नज़र पहुँचती है, हर जगह से इंसान को आज़माया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जनाब ये किताबुल जनाइज़ है, जनाज़ों की किताब, मौत के मुतालिक़ तफसीली किताब। मौत कब आएगी ये अल्लाह को मालूम है, मगर इंसान को मौत आएगी, मौत का ज़िक्र है। चुनांचे आज की पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ की, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, हद्दतना अबू बकर इब्न अबी शैबता व मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर जमीअन अन इब्न बिश्र क़ाल अबू बकर हद्दसना मुहम्मद इब्न बिश्र अल-अब्दी अन उबैदिल्लाह इब्न उमर क़ाल हद्दसना नाफ़िअन अन अब्दिल्लाह अन हफ्सता बकत अला उमर फ़क़ाल महलन या बुनय्या अलम तअलमी अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मय्यित युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही अलैहि। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सनद के साथ ये हदीस बयान की, जो कि हज़रत नाफ़िअ रहमहुल्लाह ने
अब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात हैं, आप मुक्सिर रिवाया हैं, बेशुमार रिवायतें आपने की। उन्होंने कहा कि हज़रत हफ्सा मेरी बहन ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे आंसू बहाए। फ़क़ाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ हफ्सा, ऐ मेरे लख्ते जिगर प्यारी बेटी, क्या तुमने जाना नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है, बेशक मय्यत अज़ाब दिया जाएगा उसके घर वालों के रोने से। तो सामिईन किराम, मौत की हालत में जो है मुहतज़र, जिसकी जो है सकरात आ गई, वहाँ जाकर बैठ के जो है आदमी रोना, ये मुफीद चीज़ नहीं है बल्कि नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है, मय्यत उसके घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब दिया जाएगा। भाई साहब, आप अपने मरने वाले आदमी के नफ़ा के बजाय नुकसान का सौदा बनते हो, तो इन कामों से जो है दूर रहा करो। अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाए। इसके बाद भी यही सनद वाली एक हदीस आई, कहा कि अलमय्यित युअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिही बिमा नीह अलैहि, मय्यत क़ब्र में अज़ाब दिया जाएगा उस पर नोहा करने की वजह से। इस पर जो है बहुत सी बातें हैं, मगर ये बात तो है कि नोहा करने वाले को नोहा का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मय्यत के लिए ये आजमाइश की चीज़ है। इसके बाद हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये हदीस रिवायत की है, जिसको आपने हज़रत मोहम्मद इब्न मुसन्ना से रिवायत की, और उन्होंने कहा कि इब्न अबी अदी ने मुझे ये रिवायत की। हज़रत सईद रहमहुल्लाह से ये हदीस मरवी है। उन्होंने हज़रत क़तादा बिन दआमा अस्सदूसी रहमहुल्लाह से रिवायत की, और उन्होंने सय्यदुत ताबिईन हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह से रिवायत की। उन्होंने इब्न उमर से रिवायत की, और इब्न उमर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लाडिले बेटे से जो है कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमय्यितु युअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिही बिमा नीह अलैहि। अल्लाहु अकबर। जिस कदर उस पर नौहा किया जाएगा, उस कदर वो मय्यत अपने क़ब्र में अज़ाब दिया जाएगा। तो उस चीज़ से जो है बचना चाहिए। अल्लाह महफूज रखे, कोई किसी के गुनाह का सबब न बने, किसी के नौहा का सबब न बने। वहद्दसनी अली इब्न हुज्र अस्सादी अन्नहु क़ाल हद्दसना अली इब्न मुस्सिर अनिल अअमश अन अबी सालिह अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाल लम्मा तुइना उमर उग़मिया अलैहि फ़सीह अलैहि फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल अमा अलिमतुम अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मय्यित ला युअज़्ज़बु बिबुकाइल हय्य। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना कि मियाँ तुम आके जो है मरने वाले के पास बैठ के रोते हो, क्या तुमने जाना नहीं कि इस काम से जो है मय्यत को अज़ाब होगा, मय्यत के लिए तकलीफ़ का बाइस आपकी हरकत होगी, इससे बचना चाहिए। तो बाज़ जगह जो है ये काम, इस काम को रिवाज देने के लिए लोगों को मजदूरी पे रख के बुलाया जाता है, और ये नौबत तो इस कदर बढ़ गई कि लोग माशाअल्लाह उनको कुछ दिरहम और दीनार देकर बोलते हैं कि तुम जो है नौहा करते रहो, बोलते रहो, अजीब अजीब किस्म की बातें लगा के, मिर्च मसाला लगा के बोला करो। ये नहीं है। आदमी जब भी किसी के यहाँ जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के मौत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल-क़ल्बु यहज़नु वल ऐनु तदमअ। दिल गमगीन होता है और आँखें अश्कबार होती हैं।
आँखों से आंसू डबडबा जाते हैं, तो ये काम नहीं करनी चाहिए। आदमी अच्छा काम करे, उससे अपना अजर भी महफूज रहेगा और उसका दीन भी मजबूत रहेगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक लंबी हदीस आई, हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत की। मुझे हज़रत अली इब्न हुजर ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हज़रत शुआइब इब्न सफ़वान ने मुझे इसकी ख़बर दी कि यहया अब्दुल मलिक इब्न उमैर से, अबू यहया अब्दुल मलिक इब्न उमैर से रिवायत की। उन्होंने अबू बुर्दा जो अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं उनसे रिवायत की। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, लम्मा उसीब उमर अक़बल सुहैब मिन मंजिलिही, कहा कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला हुआ, आप पर एक काफिर आदमी ने मदीने में हमला किया, तो हज़रत सुहैब अपने घर से निकल आए, यहाँ तक कि आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और आपके पास रोते हुए खड़े हो गए। तो उमर रज़ियल्लाहु, देखे साहब, इंसान की जो है हक़ पसंदी कैसी होती है। ऐसे नाजुक हालात में भी वो कहते हैं सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से, अला मा तबकी, क्यों तुम रोते हो, क्या वजह है रोने की। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान जो ज़िंदा है उसको तो मरना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहा कि तुम रोते क्यों हो, अलैया तबकी, क्या मेरी जुदाई पे, मेरे मौत पे रोते हो। तो उन्होंने कहा, ए वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला अलैका अबकी या अमीरुल मोमिनीन। तो कहा सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, आप ही पे मैं रो रहा हूँ आए अमीरुल मोमिनीन। क़ाला वल्लाहि लक़द अलिमता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युब्का अलैहि युअज़्ज़बु। तुम जानते नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस पर रोया जाएगा उसको अज़ाब दिया जाएगा। तो तुम यहाँ आए हो अज़ाब को आम करने के लिए, तो ये काम न किया करो। आदमी जब मौत मुहतज़र कहते हैं, मौत से दो चार होने वाले को, तो वहाँ जाए तो आदमी जो है खामोशी से बैठा रहे। इस किस्म की चीज़ें करना नौहा करने के बराबर है। नौहा से मय्यत को तकलीफ़ होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उससे महफूज फरमाए। तो हज़रत मय्यूब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर रोया जाएगा उसको अज़ाब दिया जाएगा। तो मैंने हज़रत मूसा बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तो उन्होंने कहा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये लोग यहूदी हैं जो रोते हैं और जो है मौत को सख्त बनाते हैं, किसी के नुकसान का बाइस बनाते हैं। इंसान सब्र का दामन मजबूती से रखे। और इससे पहले रिवायत गुज़री, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, पहले ही सदमा पहुंचने पे इंसान को सब्र करना चाहिए। सब्र का दामन मजबूती से पकड़े। ऐसा नहीं कि आदमी खूब रो डाले, सारा मामला हो गया, तो जो है ये बात मुनासिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रंज को काबू लाने की कोशिश करे, काबू में रखने की कोशिश करे। इसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी और उम्मत की माँ थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, जो बहुत होनहार, बहुत इल्म वाली, उम्मत का आधा इल्म अल्लाह ने जो है उनको दिया। उन्होंने खूब ख़र्च किया, खूब इल्म को फैलाया। और उसी तरह हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी बड़ी होनहार ख़ातून थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने भरपूर साथ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम किया। मगर दुनियावी ये है कि आप आपस में सौ तनों में रंजिश हुआ करती है।
कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा एक तरफ होती, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक तरफ होती। और कुरान में वारिद है, आप लोगों ने सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक मर्तबा दिल बर्दाश्ता होकर अपनी सारी बीवियों को तलाक़ के लिए आपने सोचा, मगर अल्लाह ने भला किया कि तलाक़ उनके नहीं हुए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत माल चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ जब। तो उन्होंने फिर जो है रुजू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाया। इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि इंसान की शादी एक बार हो जाए तो उसी चीज़ पे वो साबिर और काने रहे, इसमें जो है कोई तकलीफ़ वाली बात न आए। तो सामिईन किराम, तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे जब हमला किया गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी लख्ते जिगर से पूछा, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना है कि जिस पर रोया जाएगा उसको अजाब दिया जाएगा। तो इंसान अपने गम व गुस्से को कंट्रोल में रखे, न रोए न धोए और दूसरों के नुकसान का बाइस न बने। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ सुहैब, क्या तुमने जाना नहीं कि जिस पर रोया जाएगा उसको अजाब दिया जाएगा। आदमी जहाँ कहीं जाए, किसी के इन हालात में जाए, मुहतज़र हो, अभी जान कनी की हालत हो, तो वहाँ नसीहत करे, कोई हर्ज नहीं अच्छी बात बोलने में कि जो है न रोया करो, इससे तकलीफ़ होगी, इससे इंसान को बजाय नफ़ा के नुकसान पहुँचेगा। तो जो है इस बात को याद रख के आदमी जाए। मौत के वक्त मौत को याद करने का हुक्म दिया गया है ताकि इंसान मौत को याद करने से इंसान को तसल्ली होगी। इंसान जो है उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरू हाज़िमल लज़्ज़ात औ कमा सबत अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ को याद करो। कौन सी चीज़ है लज़्ज़तों को तोड़ने वाली? मौत है। मौत को अगर इंसान याद रख लेगा, चाहे अपने घर में हो या कहीं भी हो, खुशी का मौका हो या रंजो गम के हालात सामने आए, मौत को आदमी न भुलाए, क्योंकि मौत किसी भी वक्त, किसी भी मरहले, किसी भी उम्र में आ सकती है। वो सच्चा घोंट है, उसको आदमी जो है पीना चाहिए। इसीलिए मौत की जो है याद इंसान को आनी चाहिए। और जो मर जाने के बाद रोना बाइस अज़ाब है। इसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, हद्दसना दाऊद इब्न रुशैदिन अन्नहु क़ाल हद्दसना इस्माईल इब्न उलैया अन्नहु क़ाल हद्दसना अय्यूब अन अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैकता अन्नहु क़ाल कुन्तु जालिसन इला जंब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व नहनु नंतज़िरु जनाज़ता उम्मी अबान बिनती उस्मान व इंदहु अम्र इब्न उस्मान फ़जा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ूदुहु क़ाइदुन फ़उराहु अख़बरहु बिमकान इब्न उमर फ़जा हत्ता जलस इला जंबी फ़कुन्तु बैनहुमा फ़इज़ा सौतुम मिनद्दार फ़क़ाल इब्न उमर वकान्नहु यअरिदु अला अम्रिन अन यक़ूम फ़यन्हाहुम समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल मय्यित ला युअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही क़ाल फ़अरसलहा अब्दुल्लाह मुरसलतन फ़क़ाल इब्न अब्बास कुन्ना मअ अमीरिल मुअमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब हत्ता इज़ा कुन्ना बिल बैदा इज़ा हुवा बिरजुलिन नाज़िलिन फ़ी ज़िल्लि शजरतिन फ़क़ाल लिज़हब फ़अलम ली मन ज़ाका रजुलु फ़ज़हबतु फ़इज़ा हुवा सुहैबुन फ़रजअतु इलैहि फ़क़ुल्तु इन्नका अमरतनी अन अअलम लक मिन ज़ाका व इन्नहु सुहैबुन क़ाल मुरहु फ़ल्यल्हक़ बिना फ़क़ुल्तु इन्न मअहु अहलहु
क़ाल व इन कान माअहु अहलहु रुब्बमा क़ाल अय्यूब मुरहु फल्यल्हक़ बिना फलम्मा क़दिमना लम यल्बस अमीरुल मुमिनीन अन उसीबा फ़जाअ सुहैब यक़ूल वा अख़ाह वा साहिबाह फ़क़ाल उमर अलम तअलम औ लम तस्मा क़ाल अय्यूब औ क़ाल अवलम तअलम औ लम तस्मा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मय्यित ला युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हदीस लंबी है, वही हदीस है जो इससे पहले गुज़री। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ये मुअज़्ज़ज़ हज़रात सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र से बड़ी लंबी हदीस है। तो उस हदीस में मज़कूर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा बिबादिन कुछ कलिमात कहे, तो मैं खड़ा हुआ तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया और आपको मैंने जो कुछ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया वो बताया। तो आपने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि मय्यत घर वालों के रोने से अज़ाब दिया जाएगा, मगर आपने कहा इन्नल काफिरा यज़ीदुहुल्लाहु बिबुकाई अहलिही अज़ाबन। काफिर आदमी के अज़ाब में इजाफ़ा होगा जबकि उसके घर वाले रोएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो हंसाता है, रुलाता है। कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाया करती। इसीलिए इंसान को जो है सब्र और ज़ब्त से काम ले, क्योंकि कुफ़ार पर रोने की वजह से अज़ाब में इजाफ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का लिहाज रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दुख्तर के वफ़ात का वाक़या है। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत की, हद्दसना मुहम्मद इब्न राफ़िईन व अब्द इब्न हुमैदिन क़ाल इब्न राफ़िईन हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ी अन्नहु क़ाल इब्न जुरैजिन। जनाब हज़रत मोहम्मद इब्न राफ़िअ ने ये हदीस हमें बयान की, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बयान फरमा रहे। और हज़रत अब्द इब्न हुमैद ने भी रिवायत की। हज़रत इब्न राफ़िअ ने मोहम्मद इब्न राफ़िअ ने कहा कि हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हमाम अस्सनआनी जो मुल्क यमन के थे, आपने बहुत सी हदीसें जमा की। उन्होंने बयान फरमाया कि हमें हज़रत इब्न जुरैज ने ख़बर दी। उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका से रिवायत की है, कहा तूफ़ियत इब्नतुन लिउस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कहा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुख्तर इंतकाल फरमा गईं। तो उन्होंने कहा फ़जीना लिनशहदहा, तो इस वाक़या को देखने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए हम आए। फ़हदरहा इब्न उमर, तो वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी आ गए। व इन्नी लजालिसुम बैनहुमा, और मैं उन दोनों के दरमियान बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा जलस्तु इला अहदिहिमा सुम्मा जाअल आखरु, कहा कि इस तरह के मैं एक के साथ बैठा था, दूसरे आए और मेरे पहलू में बैठ गए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अम्र इब्न उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, जबकि वो सामने बैठे हुए थे और औरतें रोने धोने में मसरूफ़ थीं। तो आपने पूछा अला तन्हा अनिल बुका, क्या तुम उनको रोने से रोकोगे नहीं, बाज नहीं रखोगे, नसीहत नहीं करोगे? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मरा हुआ आदमी अपने घर वालों के रोने से अज़ाब दिया जाएगा, इनके अपने ही आदमी को अज़ाब के बढ़ाने का सबब बनते हो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो फिर मैं
निकल गया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्के से, यहाँ तक कि जब हम पथरीली ज़मीन में रहे तो आप एक दरख्त के साए के पास सवार हो रहे हैं। फ़क़ाल अज़हब, तो कहा कि जाओ जाके देखो कौन है ये काफ़िले वाले। तो मैंने देखा तो वो सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको ख़बर दी, कहा उनको मेरे लिए बुलाओ। तो मैं फिर सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और मैंने कहा, इर्तहिल, चलो, फलहक़ अमीरुल मोमिनीन, चलो चल के जो है अमीरुल मोमिनीन खलीफे से मिला करो। और जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया गया, सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ रोते हुए पहुँचे और कहे, हाय हाय मेरे भाई, हाय मेरे साथी। तो कलिमाते रंजो गम का उन्होंने इज़हार किया। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हे सुहैब, क्या तुम मुझ पे रोते हो, मुझ पे आंसू बहाते हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि फरमाया है कि बेशक मय्यत अपने घर वालों के रोने पे अज़ाब दिया जाएगा तो हम उनके अज़ाब का सबब बनते हैं। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैंने ये वाक़या आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़िक्र किया। तो मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, यरहमल्लाहु उमर, ला वल्लाहि मा हद्दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युअद्दिबुल मुमिना बिबुकाई अहदिन वलाकिन क़ाल इन्नल्लाह यज़ीदुल काफ़िर अज़ाबन बिबुकाई अहलिही क़ाल वक़ालत आयशतु। जनाब, तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी नहीं बताया कि मोमिन को अज़ाब दिया जाएगा उसके घर वालों के रोने की वजह से, तो मगर है कि बेशक अल्लाह काफिर का अज़ाब बढ़ा देता है। जब आदमी रोता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिर के अज़ाब में इजाफ़ा कर देते हैं। और कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, हस्बुकुमुल कुरान, कुरान काफ़ी है, कुरान पे आमिल रहो, अमल करते रहो। कुरान ने कहा है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली जान किसी और का बोझ नहीं उठाया करती। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, वल्लाहु अज़हक व अबका, अल्लाह ही है, रुलाता भी है, हंसाता भी, गमगीन करता है, खुशी जो है इंसान को बहम पहुंचाता है। तो कहा कि अल्लाह ही है जिसने हंसाया, जिसने रुलाया। तो इब्न अबी मुलैका ने कहा, वल्लाहि मा क़ाल इब्न उमर मिन शैइन। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नहीं कहा। और फिर इसके बाद मुख्तसर सनद के साथ रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक गिरामी कदर है, बेशक मय्यत ज़िंदा के रोने की वजह से अज़ाब दिया जाएगा। तो आदमी जो है नहीं रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र कर लेना चाहिए। और जब इंसान को दफन किया जाता है, अभी दफन से फारिग होके जाने वाले जाते नहीं, फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं और उनको मय्यत को जगाया जाता है। फिर वहाँ जो है उनका हिसाब लिया जाएगा। क्या हिसाब लिया जाएगा भाई? कितने सवाल किए जाएंगे? 4। एक सवाल है, मन रब्बु का, मन रब्बु का, तुम्हारा पालने वाला कौन है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है? तो जो है आदमी जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है। उसके बाद पूछा जाएगा, मा दीन का, तुम्हारा दीन क्या है, क्या नाम है तुम्हारे दीन का? कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा, तुमको ये पैगाम पहुंचाने वाला कौन है? मन रसूल का, कौन है? तो कहा कि मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो महज अल्लाह के रसूल हैं और बंदे हैं। वो उनका कोई मामले में दखल नहीं है, वो न रब है न कुछ है। ये अक़ीदा होना चाहिए इंसान का। और फिर जो है फ़रिश्ते पूछेंगे कैफ़ अलिमता, भाई तुमको मालूम है, सवालों के जवाब कैसे जाना तुमने, कैसे मालूम किया? तो वो कहेगा क़राअतुल क़ुरआन, मैंने कुरान पढ़ा, व अलिमतु बिमा फ़ी, और फिर कुरान में क्या चीज़ मज़कूर है मैंने उसको जाना। इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सवालों के जवाब आसान हो गए और इंसान अपने इम्तिहान में भी कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़ब्र के इम्तिहान में कामयाब फरमाए।